फॉरेन पॉलिसी की नाकामी के हवाले से हो। इन्होंने जो अफवाज पाकिस्तान को मेरे स्टेटमेंट से नत्थी करने की कोशिश की, ये कोई पाकिस्तान की खिदमत नहीं थी। मेरी स्टेटमेंट देखी जा सकती है, सुना जा सकता है, और उसमें मैंने इस हुकूमत के बारे में गुफ्तगू की थी जिसको गलत अंदाज में इंडियन मीडिया की स्ट्रेटजी को अपनाते हुए यहाँ हुकूमती लोगों ने उसको मिसरीड किया, जो कि न सिर्फ सरासर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश है बल्कि ये पाकिस्तान की खिदमत ना हुई। मैं इस नालायक हुकूमत के बारे में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने जो लड़ाई लड़नी है वो ज़रूर लड़ें। हम सियासी जमातें आपसे इत्तेफाक सिर्फ़ एक ही जगह करेंगे जहाँ पाकिस्तान की बात आएगी, और मेहरबानी करके अफवाज पाकिस्तान को इस लड़ाई से बाहर रखें। आज बैनर और पोस्टर जो लाहौर में लगे, ये कोई खिदमत नहीं है उस मौक़िफ़ की जो कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। ये आपने हिंदुस्तान के मीडिया के हाथों में खेल के पाकिस्तान के साथ इंसाफ नहीं किया। मैं अपने मौक़िफ़ पे खड़ा हूँ और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे मेरे पास बेशुमार राज हैं। मेरे पास नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो थी पार्लियामेंट के, उसको मैं हेड करता रहा हूँ। मैंने कभी गैर जिम्मेदाराना ना स्टेटमेंट दी है ना इंशाअल्लाह दूंगा। हम सियासी लोग हैं और अपने सियासी मुखालफीन के ख़िलाफ़ बयान देते रहे हैं, देते रहेंगे और आगे भी देते रहेंगे। मगर एक जगह जहां पाकिस्तान का नाम आता है, जहां हमारी इकाई का नाम आता है, जहां हमारे इदारों का नाम आता है, वहां पे पाकिस्तान का एक पैगाम हिंदुस्तान के नाम बहुत साफ़ सुथरा है कि हम पूरे पाकिस्तानी कौम एक हैं। इख्तलाफ सियासत में सियासी हुकूमत के साथ हो, मगर सिर्फ़ एक जगह पे हिंदुस्तान में के मामले में हम एक हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का, और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ इस चीज़ को मत उभारें। और एक और जो मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी, मैं उसका भी ज़िक्र नहीं करना चाहता चूँकि वो पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। तो मैं आप लोगों से मीडिया से गुजारिश करूँगा, एक पॉजिटिव रोल प्ले कीजिए और उन लोगों को जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये साजिश का हिस्सा बनना चाहते हैं उनके बयानात को ना लगाएं। तो मैं गुजारिश करूँगा मौलाना फजलुर रहमान साहब से कि वो आपसे कुछ गुफ्तगू करें। शुक्रिया मौलाना साहब। आपके खाने का बहुत बहुत शुक्रिया। खाने में का मेन्यू क्या था मौलाना साहब? ये नहीं बता सकते। नयारी खाइए वैसे मेन्यू इतना ज़्यादा था कि मैं अब गिन नहीं सकता। जी आप फरमाएं। जी यार साहब, ये बताइएगा कि आप जैसा कि कह रहे हैं कि आप पहले मैं हज़रत साहब थोड़ा सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जनाब अयाज सादिक साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने हमें घर बुलाया और हमें इज़्ज़त दी। मैं दिल से उनकी कदर करता हूँ। जो गुफ्तगू उन्होंने फरमाई है मेरे ख़्याल में इंतहाई ज़िम्मेदाराना और इंतहाई संजीदा गुफ्तगू उन्होंने की है। हमारे मुल्क में इख्तिलाफ़ात के हुदूद होने चाहिए। हम इख्तिलाफ़ राय का हक़ रखते हैं, इख्तिलाफ़ राय उसूलों पर करते हैं, करते चले आए हैं, करते रहेंगे, लेकिन किसी को इस बात का हक़ नहीं दे सकते कि हम उनसे हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट भी लेते रहें। और मेरे ख़्याल में क़यामत की अलामत है कि मुस्लिम लीगी गद्दार ठहरे हैं आज। तो इस हवाले से
एहतियात का दामन हमें थामे रखना चाहिए। हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि 25 जुलाई 2018 को धांधली हुई है। हम इस हकूमत के जवाज़ को तस्लीम नहीं करते। बार बार आप हमसे सुन चुके हैं और अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं। और आज वही दिन है जिस दिन मैं आज़ादी मार्च में लाहौर से गुज़र रहा था इस्लामाबाद की तरफ, और आज भी इंशाअल्लाह आपके साथ वो दिन मना रहा हूँ और यहाँ से इस्लामाबाद की तरफ चलूँगा। तनक़ीद से कोई बालातर नहीं है। हमारे मुल्क में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो जाती है, फिर उनको इज़्ज़त व आबरू के साथ मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है, उसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाता है। हमारे मुल्क में सहाबे किराम की तौहीन होती है, फिर उन्हीं लोगों को इज़्ज़त व आबरू के साथ मुल्क से बाहर भेजने के इंतज़ामात कर लिए जाते हैं। लेकिन हमारे इदारे इतने मुक़द्दस हैं कि उसके अफराद भी उनसे ज़्यादा मुक़द्दस हैं कि वो तनक़ीद से बालातर हैं। हम शायद इस उसूल को तस्लीम नहीं करते। हम तौहीन-आमेज़ रवैये के ख़िलाफ़ हैं, चाहे वो अदालत के बारे में हो, जज साहिबान के बारे में हो, जनरल्स के बारे में हो, लेकिन हम अपनी तौहीन भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस किस्म की सूरत हाल जो पाकिस्तान में बनाई गई है, जिन लोगों के ज़माने में पाकिस्तान ने माशी लिहाज से तरक्की की और हमारे मुल्क का तरक्की का सालाना तखमीना 6.5% तक पहुँच गया था, आज 0 से नीचे गिर गया है। मुल्क का दिवालिया कर दिया गया है। पिछली हुकूमतों ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट से निकालकर वाइट लिस्ट पर ले गए थे। कोई FATF के तहत हमारी कानून साजी नहीं हुई, हमने ख़ुद अपनी पॉलिसियाँ बनाई। लेकिन आज हमारे मुल्क की मईशत कहाँ चली गई है। फिर माशी पॉलिसियाँ कमज़ोर भी होती हैं, माशी पॉलिसियाँ अच्छी भी होती हैं, लेकिन आम आदमी तक उसके असरात 5-5, 6-6 साल बाद, 10-10 साल के बाद मिलते हैं। यहाँ हुकूमत के पहले साल में लोग चीखना शुरू कर गए महंगाई के हाथों, और पहले ही साल में आपको याद होगा कि छोटे ताजरों और दुकानदारों ने देहात की सतह तक जाकर एहतजाजी हड़ताल की थी। इस वक्त मुल्क माशी लिहाज से दिवालिया हो चुका है और पाकिस्तान के लिए अब ये रिस्क बन चुके हैं। मुल्क की बका का सवाल है। नाजायज़ हुकूमतें हम पर मुसल्लत न की जाएँ, धांधलियाँ न की जाएँ, मुल्क की सियासत में मुदाखलत न की जाए, आइन के मुताबिक मुल्क को चलाया जाए। पार्लियामेंट के इख्तियारात क्या हैं, पार्लियामेंट के हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात क्या हैं, हमारे दिफाई इदारों के इख्तियारात क्या हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात क्या हैं, उसके अंदर रहते हुए हम मुल्क को चलाएँ। हम एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे, वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन ये कि ख़ुद को महवर समझकर, ख़ुद को मालिक समझकर इलेक्शन के नताइज का ख़ुद को मालिक समझें और अवाम के वोट की तक़द्दुस का ये आलम हो, तो फिर ज़ाहिर इख्तिलाफ़ भी होंगे, गिले शिकवे भी सामने आएंगे। और फिर अगर हुकूमत वाले जो अहमकों का मुरब्बा है पूरा काबीना, और ये लोग इस किस्म की ज़बानें इस्तेमाल करते हैं कि जिसके बाद आदमी को अपने जज्बात पे कंट्रोल करना पड़ता है, तो मैंने ऐसी कोई अहमक हुकूमत नहीं देखी जो आ बैन मुझे मार की सियासत करती है, जो ख़ुद इश्तियाल दिलाती है अपोजिशन को। हमेशा अपोजिशन इश्तियाल की तरफ जाती है, हुकूमत उसको एतदाल की तरफ लाने की कोशिश करती है ताकि बहरान पैदा ना हो। यहाँ तो बहरान पैदा किए जाते हैं। तो इस हवाले से हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं और PDM कायम है। PDM को तोड़ने की साजिश कराची में हुई, लेकिन PDM की जमातों ने
अपनी भरपूर हिकमत अमली से उसको नाकाम बनाया है और अब भी कायम है, और हम शेड्यूल के मुताबिक अपना प्रोग्राम जारी रखेंगे। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आपकी क्या अपोजिशन जमातों की तहरीक जो है वो भी चल रही है, दूसरी तरफ आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत कब तक अपने घुटने टेक देगी? हुकूमत तो नहीं है, हुकूमत जिनकी है, फिर आप कहेंगे आपने फिर नाम ले लिया। मौलाना साहब, अयाज सादिक ने जो भी कहा कौमी असम्बली में, आप उसे इत्तफाक करते हैं या उसे इख्तिलाफ करते हैं? मैं तो समझता हूँ कि इससे भी कुछ आगे जाकर हमें इत्तिफाक करना चाहिए, ये ज़रा कम है थोड़ा सा। मौलाना साहब ये बताइएगा कि आपने जो बयान दिया लगता ये है कि इमरान खान एक जानिब तो नरेंद्र मोदी को धमकियां दे रहे, दूसरी तरफ उन्होंने घुटने टेके मीडिया के सामने, क्या ऐसा है? देखिए, मैं इस इशू को हम जितना जल्द से जल्द ख़त्म कर दें, जो कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं, तो बेहतर होगा। मैंने वजाहत भी दे दी, मैंने आज भी बात कर दी, और मेरी जो ओरिजिनल क्लिप है वो भी देख लें कि मैंने क्या कहा, वो साफ ज़ाहिर है। अब उसको जो प्ले अप कर रहा है, जो इंडियन मीडिया के एजेंडे को प्ले अप कर रहा है, वो पाकिस्तान से कोई अच्छा सलूक नहीं कर रहा। बस इस इशू को छोड़ें, आप मौलाना साहब मेहमान हैं, उनसे बात करें। मैंने तो गलत बात की नहीं, मैंने बात ही कोई ऐसी नहीं की, मैंने तो वजाहत आपको दे दी है। अच्छा मौलाना साहब, ये फरमाइए कि आपने तहरीक जो है वो हुकूमत के खिलाफ शुरू कर रखी है, जलसों पे लाखों करोड़ों रुपया भी खर्च किया जा रहा है, लेकिन एक आसान सा तरीका है, आप अदम एतमाद तहरीक जो है वो कौमी असम्बली में पेश करें और हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाती है। क्यों आपको अपने लोगों पे एतमाद नहीं है? गौर करते हैं मशवरे पे आपके। देखिए दो चीज़ें हैं, सियासतदान का ये भी एक फ़र्ज़ होता है कि वो आम आदमी का तर्जुमान बने, उसकी ज़ुबान बने। PDM में शामिल जितनी जमातें हैं और उनकी जो क़यादतें हैं, वो आज अवाम की बात करते हैं। जब हम अवाम में जाते हैं, उनको सहारा मिलता है, उनको हौसला मिलता है, और वो समझते हैं कि हम गरीबों का भी कोई बोलने वाला है, बात करने वाला है। वरना जहाँ तक इस्तीफ़ों का मसला है, यकीनन मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि ये बहुत ही मुख्तसर और आसान रास्ता है, लेकिन चूँकि हमारे PDM के आने वाले ऑप्शंस में शामिल है ये, तो जो भी तय होगा हम बाहमी मुशावरत के साथ जिस मौके को मुनासिब समझेंगे इस ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें उनको ये कहा है कि हम आपके बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते, इसमें कितना नाल है? पता नहीं क्या कह रहे हैं जी। मौलाना साहब ये बताइएगा कि समझ में नहीं आई बात। अब्दुल कादिर बलोच की हवाले से खबर आई है कि वो PDM से इस्तीफा दे गए हैं, तो क्या आप उनसे बात करेंगे? मुझे इल्म नहीं है। ये बता दें कि मियां नवाज शरीफ का बयानिया कि हमारी जदोजहद है वो इस हुकूमत को लाने वालों के खिलाफ है, और PDM की क़यादत यही वादा उठाती है कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया, इलेक्शन चोरी हुआ। अब गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन होने जा रहा है, क्या आप समझते हैं कि इसी आर्मी चीफ के होते हुए DGI के होते हुए वो भी शफाफ इलेक्शन होगा? देखिए, इस तरह तो आप गिलगित बल्तिस्तान क्यों जाते हैं? हमारे यहाँ ज़िमनी इलेक्शन भी तो होते हैं, तो हम ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा तो लेते हैं, आवाम के साथ एक राब्ते भी होता है, और नताए सामने आएंगे तो हम जिस तरह इस पर रद्द-ए-अमल दे रहे हैं उसमें दे सकेंगे। आज की गुफ्तगू से ये महसूस होता है आप दोनों की कि 16 अक्टूबर से जो मौका इख्तियार किया था और कुछ जमातों ने, आप उससे पीछे होते जा रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका मौक़िफ़ था वो बहुत कमज़ोर पड़ता जा रहा है। अयाज साहब ने भी यू टर्न ले लिया और आप भी यू टर्न ले लिया। मैं आपकी नफ्सियात को समझ रहा हूँ, आप एक सहाफ़ी की हैसियत से क्या कहलवाना चाहते हैं हमसे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अयाज सादिक साहब के बयान से जो प्याली में तूफ़ान खड़ा करने की कोशिश की गई, हमारा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी सियासत को उन हदूद में रखें जो आइन और क़ानून के दायरे में हो, पाकिस्तान के हुब्बुल वतनी के दायरे में हो। अगर इस किस्म के कोई इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू करता है और किसी के कैरेक्टर को तबाह करता है, उसकी हुब्बुल वतनी को तबाह करता है, तो फिर ज़ाहिर है कि उसको नीचे लाना और अपने उस पटरी पे लाना जो उसका हकीकी मकाम है, उस पर अगर हम बात करते हैं तो आप हमें ये आग दिलाएंगे कि तुम तो पीछे हट गए। खुदा का खौफ करो। मीडिया से ख़ास तौर पर कहना चाहता हूँ कि मुल्क को अगर आग लगती है तो भी आपकी इन सवालात से लगती है, मुल्क को अगर ठंडक मिलती है तो आप ये तो गद्दारी का तारुफ बताएंगे, गद्दारी का तारुफ क्या है?
सब लोगों को डेफिनेशन गद्दारी के तारुफ के लिए हमूदुर रहमान कमीशन को सामने लाया जाए, फिर उसके बाद पता चल जाएगा। ये फरमाइए, सिविल लाइन में दरखास्त चली गई है मुकदमे के लिए, आपसे अभी तक पुलिस हुकाम ने कोई राब्ता किया या आपने हमको अपना कोई मौक़िफ़ दिया, ये बताएं। जब होगा मैं बता दूंगा। अय्याज साहब ये बताइएगा कि आपने कहा कि एक इकाई की आपने बात की, इस एक इकाई के ऊपर जो है नवाज शरीफ का बड़ा तनकीद है, उस एक इकाई के ऊपर। आज आप कह रहे हैं आप एक इकाई के साथ खड़े हैं, तो नवाज शरीफ के बयानिया से आप लोग पीछे हटते हैं जो वो तनकीद जो किरदारों के ऊपर कर रहे हैं, तो एक इकाई का क्या मतलब है? आप देखें दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, आप मुख्तलिफ चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। मैंने जो वहाँ कौमी असम्बली में कहा, उसके बाद मैंने जो वजाहत जब हिंदुस्तान की तरफ से ये हमारे यहाँ के लोगों ने सोशल मीडिया पे किया और हिंदुस्तान की तरफ ये वजाहत भी आ गई और मैंने आज भी वजाहत दी। मौलाना साहब ये फरमाइए कि आप जब गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो वो मौलाना कहते थे ये करप्शन है, अब ये जो गद्दार और गैर महब वतन कहना कि ये हुकूमत की कोई लाइन है कि आपको और लाइन की जानब ले जा रहे हैं? हज़रत ये हुकूमत अपनी हमाकतों के नतीजे में अब अय्याज सादिक साहब की गुफ्तगू से या उनके कुछ अल्फाज से कोई इख्तिलाफ राय कर सकता है, लेकिन उसके रद्द अमल में पुलवामा का जिक्र करके जिस अक्लमंदी का मुजाहरा किया गया है उसका भी तो अंदाज़ा लगाया ना कि वहाँ है क्या, वहाँ किस किस्म के लोग बैठे हुए हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस मुल्क में कोई संजीदा हुकूमत मौजूद है या कोई कानूनी हुकूमत मौजूद है या कोई अहल हुकूमत मौजूद है।